Hello students, how are you all? So let's see what we are going to learn today. And आज का टॉपिक हमारा है Law of Chemical Combinations. Law of Chemical Combinations means how the chemicals are combined. You might have seen in nature जब C कार्बन O ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो गैस बन गई, a matter which is in a gaseous form. Whereas वही O जब H के साथ जुड़ा तो एक ऐसा मैटर बन गया जो फ्लो कर सकता है, दैट इज अ लिक्विड वाटर. So what is the reason? What are the various laws behind these chemical combinations that we are going to see? So law of chemical combination, under this there are three laws. Under this there are three laws बच्चों. The first law is law of conservation of mass. Second law is law of constant proportion. Third law is law of multiple proportion. This particular law you will learn in the higher classes, whereas in your syllabus, that is class 9, chapter number 3, atoms and molecules. In this chapter, atom and molecules, the very first law which comes under chemical combination is law of conservation of mass. तो आज हम law of conservation of mass पढ़ेंगे. In the next video, I'll talk about the law of constant proportion. So let's see what is the law of conservation of. Suppose ये यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट बनाती हूँ मैं, ठीक है. अब आपका ये छोटा सा प्लांट था, आपने इसे लगाया सैपलिंग को, एंड देन यू आर गिविंग वाटर. आपने इसको वाटर दिया, फाइन. अब वाटर क्या है? वाटर इज अ मैटर, इजंट इट? वाटर इज अ मैटर एंड इट ऑल्सो स्टोर सम एनर्जी, है ना, सम एनर्जी है. अब ये जो वाटर की एनर्जी थी, दैट इज यूटिलाइज बाय द प्लांट टू ग्रो, इजंट इट? One energy which was in the water is utilized by the plant cell to grow up. So इसमें क्या हो रहा है? इसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है. एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, isn't it? अब ये सेल्स बन गए ना. अब इस प्लांट्स को जब हम खाते हैं तो वी गेट एनर्जी, isn't it? Not only this, suppose यहाँ पे सन है, fine, and from the sun what is coming? Sun energy, isn't it? Solar energy. So solar energy is used by the plants to grow. Cells divide and the plant becomes tree. Fine. और उस plants को, fruits, vegetables को हम खाते हैं, we also get energy. So what I wanted to say that here what you can see one thing, that all the energies are only transferring from one form to another form. Fine. Let's take one more example. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे कुछ लकड़ियां रखी हैं और मैंने इसको जला दिया. फाइन. सपोज ये लकड़ियां जो थी ये मेरी थी 5 kg, 5 किलो लकड़ियां लाई और मैंने इन्हें जला दिया. ठीक है. अब क्या हुआ? जब ये लकड़ियां जल गई बच्चों, तो क्या बची? क्या बचेगी भाई मेरे बोल में? ऐसे क्या बचेगी? ऐश बचेगी, राख बचेगी. ये सुनो. अब आप मुझे बताइए, ये जो ऐश बचेगी अगर मैं इसको वे करूं तो क्या ये 5 kg होगी? यस और नो? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी. भाई जलाना इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट. इंसिनरेशन इज द मेथड. उसमें क्या करते हैं? हम वेस्ट को जला देते हैं. क्यों जला देते हैं भाई? क्योंकि वेस्ट का अमाउंट अगर ज्यादा है तो जलने के बाद में कम रह जाता है और फिर एशेस को हम इजिली मिट्टी में मिल जाती है, उसे हम फेंक देते हैं. ठीक. तो ये कभी भी 5 kg नहीं रहेगी. बट यहाँ पे क्या हुआ? आपने जब देखा कि जल रहा है बेटा, तो ये जलने के बाद ये क्या निकल रही है? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. गैस इज कमिंग. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भाई? ये लकड़ियां क्या होती है? लकड़ियां होती कार्बन. ठीक. व्हेन इट टेक्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग. हमने जलाया तो क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या निकला? ऐश. ठीक. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इसका वेट, ये तो आपने वेट किया ही नहीं. फाइन. तो अगर हम क्या करें, तो अगर हम बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी इकट्ठा कर ले, दिस होल कार्बन डाइऑक्साइड जो इस 5 kg लॉग्स को जलाने में निकली है उसको भी इकट्ठा कर ले, प्लस CO2, तो ये पूरा जो मिला के होगा ये होगा 5 kg. फाइन. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, ये आपको पता है पहला क्या कह रहा था? एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. वेयर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इन एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन,
जो रिएक्टेंट का मास होता है इट रिमेन कंजर्व इन द प्रोडक्ट ऑल्सो एश. तो दिस इज ऑल्सो ऑफ 5 kg. This law is given by Lavoisier, Anthony Lavoisier in 1774. कार्बोनेट बहुत ही कॉमन व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, इन्होंने लिया वेरी कॉमन दिस वन. कैन यू सी दैट दिस कैल्शियम कार्बोनेट. फाइन. इसका इन्होंने डिकम्पोजिशन करा दिया. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन मीन्स इसी का ब्रेक डाउन. ये पूरा कंपाउंड है, इसका ब्रेक डाउन हो गया. तो जब इस सॉल्ट का विच इज ऑफ व्हाइट कलर सॉल्ट का ब्रेक डाउन हुआ बेटा, अब सॉल्ट को इजी है वे करना. तो ही हैज वेटेड, ही हैज टेकन एज 100 ग्राम. उन्होंने 100 ग्राम सॉल्ट लिया और उसको क्या किया, उसको उन्होंने डिकम्पोजिशन करा दिया, उसका डिकम्पोजिशन. ठीक. तो क्या बन गया बताओ, व्हाट इज फॉर्म. तो क्या क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, CaO प्लस CO2 गैस निकल गई. फाइन. कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई. अब क्या हुआ, ये जो था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन गया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. दिस इज ऑफ 56 ग्राम एंड दिस इज ऑफ 44 ग्राम. सो टू वेरीफाई दिस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करना भी तो जरूरी है ना. अब मैंने कहा कि नहीं, रिएक्टेंट के बराबर ही प्रोडक्ट आ गया. देखो दिस इज ऑल्सो 100 ग्राम एंड दिस इज ऑल्सो 100 ग्राम. हो गया ना 100 ग्राम. तो experiment is this one. So children, just see in a conical flask what they have taken. They have taken a salt solution. In a conical flask, what they have taken? They have taken a salt solution. Now, this is one salt solution. Now, inside they have kept a test tube. Test tube also contain a different salt solution. Now, they have weighted. Fine. Suppose it is of X gram. अगर ये मान लीजिए ये X ग्राम हुआ या Y ग्राम है, इट इज अप टू यू. ये X ग्राम हुआ. क्या X ग्राम हुआ? इन दोनों का वे अगर X ग्राम है. अब क्या किया, slowly the test tube till the test tube inside the conical flask, and now the reaction will happen. We know that when the two chemicals they mix together, some chemical reactions happen. So now chemical reaction happens, the product is formed. Fine. Now let's weigh the product which is formed in a conical flask. Surprisingly, आपने क्या देखा कि इसका भी मास क्या हो गया, X ग्राम हो गया. This means that the mass of reactant is always equal to the mass of product. Now let's do one numeric. It is given in your NCERT book, children. So this is given in your NCERT book. So let's see this question now. So in this question, what they are saying, sodium carbonate react with ethanoic acid. So let's write the reactant. What are the two reactants? Sodium carbonate and ethanoic acid. In an experiment, both are given. So sodium carbonate is 5.3 grams और हमारा ethanoic acid कितना है बच्चों, 6 ग्राम. दोनों को जरा ऐड करो, कितना हो गया, 11.3 ग्राम्स हमारा रिएक्टेंट है. फाइन. अब कम टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या कह रहा है, प्रोडक्ट बना सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब सी देयर वे इज ऑल्सो गिवन. Sodium ethanoate 2.2. Now add all the products and you will find that it is also 11.3. So this proves the law of conservation of mass. So children, I hope it is clear what is law of conservation of mass and who is given. Next topic is law of constant proportion.